एक खूबसूरत सा गांव था जो बड़े बड़े हरे भरे खेत और घने जंगल के पास बसा हुआ था। उस गांव में एक छोटा सा मिट्टी का घर था जहां दो बच्चे अपने दादा दादी के साथ रहते थे। उन बच्चों का नाम था अली और सारा। अली छोटा था और थोड़ा शरारती भी, जबकि सारा उससे बड़ी और ज्यादा समझदार थी। हर शाम जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुपने लगता और आसमान नारंगी रंग से भर जाता, तो अली और सारा अपने दादाजी के पास जाकर बैठ जाते। दादाजी, आज कोई नई कहानी सुनाइए ना। हाँ दादाजी, ऐसी कहानी जिसमें जंगल हो और शेर हो। तुम दोनों को जंगल की कहानियां बहुत पसंद है ना? क्योंकि जंगल बहुत मिस्टीरियस लगता है। और मुझे शेर सबसे ज्यादा पसंद है। अरे बस भी करो तुम दोनों, हर वक्त जंगल जंगल करते रहते हो। नहीं नहीं, बच्चों को सीखने दो। जंगल भी अल्लाह की एक खूबसूरत दुनिया है। दादाजी अक्सर बच्चों को जंगल और जानवरों की कहानियां सुनाते थे। वो उन्हें सिखाते थे कि हर जानवर का अपना दिल होता है और अगर इंसान उनके साथ अच्छा बर्ताव करे तो जानवर भी दोस्ती निभा सकते हैं। दादाजी, क्या हम कभी जंगल देखने जा सकते हैं? हाँ दादाजी, हम दूर नहीं जाएंगे। नहीं, जंगल में जाना खतरनाक हो सकता है। दादी प्लीज। हम बहुत संभल कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? जंगल के अंदर ज्यादा दूर नहीं जाना और एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ना। हम वादा करते हैं। पक्का वादा। दोनों बच्चे बहुत खुश हो गए। उन्हें लग रहा था जैसे कल उनकी जिंदगी का सबसे एक्साइटिंग दिन होने वाला है। अगली सुबह जब सूरज की पहली रोशनी जमीन पर पड़ी तो अली और सारा जल्दी उठ गए। अली, जल्दी करो, जंगल चलना है। मैं तैयारी कर रहा हूँ। ये लो पानी की बोतल और कुछ रोटियां। और याद रखो, किसी जानवर को तंग मत करना। जी दादाजी। जी दादी। दोनों बच्चे जंगल की तरफ चल दिए। जंगल में घुसते ही उन्हें ठंडी हवा और मिट्टी की खुशबू महसूस हुई। पेड़ों पर चिड़िया गा रही थीं और दूर कहीं बंदर शोर मचा रहे थे। अली देखो, कितना खूबसूरत जंगल है। हाँ, और देखो वहाँ एक हिरन भाग रहा है। दोनों जंगल की खूबसूरती देखकर हैरान हो रहे थे, लेकिन तभी अचानक झाड़ियों में से एक अजीब सी आवाज आई। अली, तुमने सुना? हाँ, कोई झाड़ियों में है। दोनों धीरे धीरे झाड़ियों के पास गए और फिर उन्होंने जो देखा उससे उनकी सांसें रुक गईं। वहां एक बड़ा सा शेर बैठा हुआ था। अली भागो। रुको सारा। अली ने ध्यान से देखा कि शेर गुस्से में नहीं था, वो जख्मी लग रहा था। उसके पांव में एक बड़ा कांटा घुसा हुआ था। अली, पास मत जाना। अगर हम मदद नहीं करेंगे तो ये बेचारा दर्द में रहेगा। अली धीरे धीरे शेर के पास गया। सारा थोड़ी दूर खड़ी थी। शेर ने बस चुपचाप अली को देखा। डरना मत, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। अली ने हिम्मत करके शेर के पांव से कांटा निकाल दिया। शेर ने गहरी सांस ली और फिर शांत हो गया। लगता है ये हमें शुक्रिया कह रहा है। अब ये हमारा दोस्त है। उस दिन के बाद अली और सारा जब भी जंगल आते, शेर उन्हें दूर से देखकर उनके पास आ जाता। धीरे धीरे उनकी दोस्ती और मजबूत होती गई। अली, मुझे लगता है ये शेर हमें पहचान गया है। हाँ, और अब ये हमसे गुस्सा भी नहीं होता। शेर कभी कभी उनके साथ चलता और कभी पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें एक दिन जंगल में कुछ अजीब होने लगा। दूर से कुछ आदमी जाल और हथियार लेकर जंगल में घुस रहे थे। अली देखो, वहाँ कुछ लोग आ रहे हैं। लगता है ये शिकारी हैं। अगर इन्होंने जानवरों को पकड़ लिया तो? हमें शेर को बताना होगा। दोनों भागकर शेर के पास गए। शेर दोस्त, जंगल में शिकारी आ गए हैं। वो जानवरों को पकड़ने आए हैं। शेर तुरंत खड़ा हो गया और जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज गई। शेर की दहाड़ सुनकर जंगल के सब जानवर होशियार हो गए। बंदर पेड़ों पर चढ़कर चीखने लगे, हिरन तेज तेज भागने लगे, चिड़ियां आसमान में उड़कर शोर मचाने लगीं। ये क्या हो रहा है? लगता है जानवर हमें भगाना चाहते हैं। भागो। भागो? तभी शेर जोर से दहाड़ा और शिकारियों की तरफ भागा। शिकारी डर गए और कुछ ही देर में शिकारी जंगल से भाग गए। शाम को अली और सारा घर वापस आए। आज जंगल में क्या हुआ? दादाजी, आज शिकारी आए थे। लेकिन शेर और जंगल के जानवरों ने मिलकर उन्हें भगा दिया। सच में? देखा बच्चों, अच्छाई कभी जाया नहीं जाती। दादाजी की बात सुनकर दोनों बच्चे मुस्कुरा दिए। उन्हें समझ आ गया था कि दोस्ती और मदद दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। मॉरल:
जो दूसरों की मदद करता है उसको कभी न कभी मदद जरूर मिलती है। दोस्ती और दया दुनिया को खूबसूरत बनाती हैं। एक घर में 2 बहन भाई रहते थे। बड़ी बहन का नाम नादिया था और छोटे भाई का नाम सनी। नादिया समझदार और जिम्मेदार थी, जबकि सनी थोड़ा शरारती लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। एक दिन अम्मी ने दोनों को कहा कि वो घर के बाहर ना खेलें क्योंकि बारिश होने वाली थी। नादिया ने बात मान ली, लेकिन सनी ने सोचा कि थोड़ी देर खेलने से क्या होगा। वो चुपके से बाहर चला गया। थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। सनी फिसलकर गिर गया और उसके कपड़े गंदे हो गए। वो घबरा गया और रोने लगा। नादिया ने जब देखा कि सनी घर में नहीं है तो वो फौरन छतरी लेकर बाहर गई। उसने सनी को उठाया, साफ किया और प्यार से समझाया। नादिया ने कहा, सनी, हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए, वो हमारी भलाई के लिए ही कहते हैं। सनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वादा किया कि आगे से वो बात जरूर मानेगा। उस दिन के बाद सनी ने कभी जिद नहीं की और हमेशा अपनी बड़ी बहन की बात सुनता था। दोनों फिर से खुशी खुशी रहने लगे। मॉरल: बड़ों की बात मानने से हम मुसीबत से बच जाते हैं। शरारती उम्र और उसकी 2 बहनें। एक छोटे से शहर में 3 भाई बहन रहते थे। सबसे छोटा था उमर। उमर बहुत शरारती था। उससे बड़ी बहन का नाम ज़ैनब था और सबसे बड़ी बहन का नाम इशाल था। इशाल बहुत जिम्मेदार थी। ज़ैनब नरम दिल और समझदार थी और उमर, वो घर का तूफान था। रोज़ सुबह घर में एक ही आवाज़ गूंजती थी, उमर उमर उमैर, तुमने फिर क्या किया? कभी उमर ज़ैनब का टांग कर देता, कभी इशाल को टांग करने की कोशिश करता, कभी किचन में छुपकर चॉकलेट खा लेता। दोनों बहनें उसे डांट देती थी। उमर को लगता था कि उसकी बहनें उससे प्यार नहीं करती। एक दिन उमर ने देखा कि ज़ैनब और इशाल उससे चुपकर बात कर रही हैं। वो धीरे से दरवाजे के पास जाकर सुनने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। उमर सोचता है, ज़रूर मेरे खिलाफ प्लानिंग हो रही है। गुस्से में आकर वो ज़ैनब का स्कूल प्रोजेक्ट फाड़ देता है। जब ज़ैनब देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इशाल गुस्से में उमर को डांट देती है। उमर चीखकर कहता है, आप दोनों मुझे पसंद ही नहीं करती। वो भागकर अपने कमरे में चला जाता है और चुपकर रोता है। रात होती है। घर में सब सो जाते हैं। उमर को प्यास लगती है। वो पानी लेने के लिए बाहर आता है। तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है। ज़ैनब धीरे से कहती है, कल उमर का बर्थडे है, सरप्राइज़ रेडी है ना? इशाल कहती है, हाँ, मैंने अपने पैसे भी दे दिए हैं, उसके लिए साइकिल लेने जा रहे हैं। उमर चुपकर सब सुन लेता है। उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे याद आता है, जब वो बीमार था, ज़ैनब रात भर उसके पास बैठी थी। जब स्कूल में किसी ने उसे डराया था, इशाल उसे लेने खुद गई थी। जब वो गिरा था, दोनों ने मिलकर उसे उठाया था। उमर को समझ आता है, डांट के पीछे प्यार होता है। अगली सुबह सब कुछ अलग था। उमर जल्दी उठ गया। उसने अपना कमरा साफ किया। उसने ज़ैनब का फटा हुआ प्रोजेक्ट दोबारा बनाने में मदद की। उसने इशाल के लिए चाय बनाई। दोनों बहनें हैरान रह गई। ज़ैनब ने पूछा, ये हमारा उमर है? उमर ने धीरे से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं आप दोनों को समझ नहीं पाया। इशाल ने उसे गले लगा लिया। ज़ैनब भी रो पड़ी। तीनों एक दूसरे को ज़ोर से हक करते हैं। शाम होती है। घर की लाइट्स बंद हो जाती हैं। अचानक सब चिल्लाते हैं, हैप्पी बर्थडे उमर। उमर के सामने एक नया साइकिल खड़ी होती है। वो खुश भी होता है और इमोशनल भी। वो कहता है, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे बस आप दोनों चाहिए। इशाल हंसकर कहती है, पागल, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ज़ैनब मजाक में कहती है, लेकिन शरारत कम करनी होगी। सब जोर से हंस पड़ते हैं। उस दिन के बाद उमर बदल गया। शरारत करता था, लेकिन साथ में अपनी बहनों की रिस्पेक्ट करता था और समझ गया था कि फैमिली सबसे बड़ा गिफ्ट होती है। कहानी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हर घर में एक उमर होता है और हर उमर के पास 2 फरिश्ते बहनें होती हैं। एक घने जंगल में एक निहायत चालाक लोमड़ी रहती थी। वो अपनी होशियारी के लिए मशहूर थी, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी कि वो दूसरों को धोखा देकर अपना मतलब निकालती थी। एक दिन उसे शदीद भूख लगी। वो खाने की तलाश में जंगल में घूम रही थी कि अचानक उसकी नज़र एक ऊंचे दरख्त पर बैठे कव्वे पर पड़ी। कव्वे के मुंह में ताज़ा पनीर का बड़ा सा टुकड़ा था। ये देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया, मगर वो जानती थी कि ज़बरदस्ती पनीर हासिल नहीं किया जा सकता। उसने फ़ौरन एक चाल सोची। दरख्त के नीचे खड़ी होकर निहायत मीठी आवाज़ में बोली, अरे कव्वे मियाँ, आप तो आज बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। आपके सियाह चमकदार पर सूरज की रोशनी में ऐसे दमक रहे हैं जैसे कोई कीमती हीरा।
अगर आपकी आवाज़ भी इतनी ही दिलकश है तो यकीनन आप जंगल के सबसे बेहतरीन गुलकार होंगे। कौवा अपनी तारीफ सुनकर फूले न समाया। उसने सोचा कि क्यों ना अपनी खूबसूरत आवाज़ का मुजाहिरा किया जाए। जैसे ही उसने काऊ काऊ करने के लिए मुंह खोला, पनीर का टुकड़ा नीचे आ गिरा। लोमड़ी ने फौरन पनीर उठाया और मुस्कुराते हुए बोली, तारीफ सुनकर खुश होना अच्छी बात है, मगर अकल से काम लेना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये कहकर वो मज़े से पनीर खाती हुई वहाँ से चल दी। कौवा अपनी नादानी पर शर्मिंदा रह गया। सबक: चापलूसी करने वाले अक्सर अपने फ़ायदे के लिए तारीफ करते हैं, इसलिए अकल और समझदारी से काम लेना चाहिए। एक छोटे से गांव के किनारे में एक घना और पुराना जंगल था। सुबह जब सूरज निकलता था तो उसकी रोशनी पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ती थी, जैसे सोने की हल्की सी चादर बिछ गई हो। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि इस जंगल में कोई पुराना राज छुपा हुआ है। कुछ लोग उसे सिर्फ कहानी समझते थे और कुछ चुपचाप इस बात पर यकीन भी रखते थे। इसी गांव में एक 10 साल का लड़का रहता था जिसका नाम अमन था। उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी। वो हर चीज के बारे में सोचता, पूछता और समझने की कोशिश करता। अगर आसमान में बदल होते तो वो पूछता क्यों आए। अगर पंछी जोर से चहचहाते तो वो पूछता क्या कह रहे हैं। एक शाम वो अपनी दादी के पास बैठा था। हवा हल्की हल्की चल रही थी। अमन ने धीरे से पूछा, दादी, क्या जंगल में सच में कोई राज है? दादी ने मुस्कुराकर बोली, हर जंगल में एक कहानी होती है बेटा, लेकिन सिर्फ वही लोग उसे समझ पाते हैं जो हिम्मत वाले होते हैं और जिनका दिल साफ होता है। ये बात अमन के दिल में उतर गई। उस रात वो देर तक सोचता रहा। आखिर उसने फैसला कर लिया कि वो खुद जाकर जंगल का राज देखेगा। अगली सुबह जब सब सो रहे थे, अमन उठा और घर से निकल पड़ा। रास्ता शांत था, सिर्फ उसके कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो जंगल के अंदर घुसा, उसे महसूस हुआ कि यहाँ की हवा अलग है, ठंडी और गहरी। पंछियों की आवाज़ दूर से आ रही थी, पत्तियां हल्की सी सरसर कर रही थी। अमन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, हर दरख्त उसे देख रहा हो जैसे। कुछ देर चलने के बाद वो रुक गया। उसके सामने एक बहुत बड़ा और पुराना दरख्त था। उसका तना इतना मोटा था कि 4 बच्चे मिलकर भी उसे घेर नहीं सकते थे। उसकी शाखें आसमान तक फैली हुई थीं। तभी अचानक हवा रुक सी गई और एक हल्की गहरी आवाज़ सुनाई दी, अमन। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला, कौन है? आवाज़ फिर आई, इस बार थोड़ी साफ, मैं हूँ, जंगल का सबसे पुराना दरख्त। अमन की सांसें तेज हो गईं, लेकिन वो भागा नहीं। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम बोल कैसे रहे हो? दरख्त की आवाज़ नर्म थी लेकिन गहरी। मैं हर उस बच्चे से बात करता हूँ जिसका दिल साफ होता है। तुम सुन सकते हो क्योंकि तुम समझना चाहते हो और तुम्हारा दिल साफ है, इसीलिए। फिर दरख्त की आवाज़ में उदासी आ गई। जंगल खतरे में है अमन, लोग इन दरख्तों को काटना चाहते हैं। अगर दरख्त गिर गए तो पंछी अपना घर खो देंगे, जानवर भटक जाएंगे, हवा भी बदल जाएगी। अमन ने नीचे ज़मीन की तरफ देखा। उसका दिल भर आया। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो बस एक छोटा सा लड़का हूँ। दरख्त ने धीरे से जवाब दिया, कभी ये मत सोचना कि छोटा होना कमज़ोर होना होता है। सबसे बड़ी ताकत इरादे की होती है। ये अल्फाज अमन के अंदर गूंज उठे। वो तुरंत गांव वापस गया। उसने लोगों को सब बताया। कुछ लोग हंस दिए, किसी ने कहा दरख्त कब से बोलने लगे, किसी ने कहा बच्चों की बातें हैं। अमन को बुरा लगा, लेकिन इस बार वो रोया नहीं। उसने सोचा, अगर बड़े यकीन नहीं करते तो बच्चे ज़रूर समझेंगे। वो स्कूल गया और अपने दोस्तों को सब बताया। पहले तो सब हैरान हुए, फिर धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि बात सच है। अगर जंगल कट गया तो उनकी खेलने की जगह भी चली जाएगी। सब बच्चों ने मिलकर पोस्टर्स बनाए। उन्होंने लिखा, दरख्त बचाओ, जंगल हमारी जिंदगी है, हवा साफ रखो। अगले दिन वो सब गांव की गलियों में निकल पड़े। उनकी आवाज़ छोटी थी लेकिन इरादा मजबूत था। लोग रुककर देखने लगे। टीचर ने भी उनका साथ दिया। उन्होंने समझाया कि दरख्त सिर्फ लकड़ी नहीं होते, दरख्त जिंदगी होते हैं। धीरे धीरे गांव के लोग सोचने लगे। फिर एक दिन सबने मिलकर मीटिंग की। लंबी बातचीत के बाद फैसला हुआ कि जंगल नहीं काटा जाएगा, बल्कि वहां और दरख्त लगाए जाएंगे। अमन फिर जंगल गया। इस बार हवा में खुशी थी। पंछी जोर से गा रहे थे। पुराना दरख्त हल्की सी रोशनी में चमक रहा था। दरख्त ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि हिम्मत उम्र से बड़ी होती है। एक सच्चा दिल पूरे गांव को बदल सकता है। अमन मुस्कुरा दिया। उसे महसूस हुआ जैसे जंगल ने उसे अपना दोस्त मान लिया हो। साल बीत गए, जंगल और भी हरा भरा हो गया। नए दरख्त उगाए, पंछी वापस बस गए
जानवर सुकून से रहने लगे और अमन बड़ा होकर फॉरेस्ट ऑफिसर बना। अब वो सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि कई जंगलों की हिफाजत करता था। उसने कभी नहीं भूला कि सब कुछ एक छोटे से फैसले से शुरू हुआ था। हिम्मत, सच्चाई और मेहनत से छोटा इंसान भी दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकता है। बाबाजी और इल्म की कहानी। एक छोटे से गांव में कुछ नन्हे बच्चे रहते थे। वे रोज गली में खेलते, हंसते और शरारत करते, लेकिन इल्म पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। उसी गांव में एक बुजुर्ग बाबाजी रहते थे जो बहुत समझदार, नरम दिल और तजुर्बे का खजाना थे। एक दिन बाबाजी ने बच्चों को खेलते देखा। उन्होंने प्यार से आवाज दी, आओ बेटा, जरा मेरे पास बैठो। बच्चे अदब से उनके पास आकर बैठ गए। बाबाजी मुस्कुराकर बोले, खेलना भी जरूरी है, लेकिन इल्म हासिल करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इल्म ही इंसान को बुलंद मकाम तक पहुंचाता है। एक बच्चे ने मासूमियत से पूछा, बाबाजी, इल्म इतना जरूरी क्यों होता है? बाबाजी ने नरमी से जवाब दिया, सोचो अगर गहरा अंधेरा हो और तुम्हारे पास रोशनी ना हो तो तुम अपना रास्ता कैसे ढूंढोगे? इल्म भी रोशनी की तरह होता है। ये हमें सही और गलत में फर्क समझाता है और जिंदगी का बेहतर रास्ता दिखाता है। फिर बाबाजी ने समझाया, जो बच्चे लगन और मेहनत से इल्म हासिल करते हैं वे बड़े होकर डॉक्टर, उस्ताद और इंजीनियर बन सकते हैं। वे अपने वालिदैन का नाम रोशन करते हैं और अपने मुल्क की खिदमत करते हैं। बच्चे बड़े गौर से सुनते रहे। उनके दिल में इल्म की अहमियत बैठ गई। उन्होंने वादा किया कि अब भी रोज़ वक्त पर इल्म हासिल करेंगे और मेहनत से अपना मुस्तकबिल रोशन बनाएंगे। बाबाजी ने खुशी से हाथ उठाकर दुआ दी, अल्लाह तुम सबको कामयाब करे और तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन करे। सीख, इल्म जिंदगी की रोशनी है। जो लगन और मेहनत से इल्म हासिल करता है, कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है। एक छोटे से गांव में रामो नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसकी जमीन बहुत सूखी थी, मिट्टी फटी हुई थी और दूर दूर तक हरियाली का नाम और निशान नहीं था। लेकिन रामो ने कभी हिम्मत नहीं हारी। हर सुबह जब सूरज निकलता, रामो अपना बेलचा उठाता और खेत की तरफ चल पड़ता। वो मिट्टी को पलटता, पसीना बहाता और प्यार से बीज बोता। गांव वाले उसे देखकर हंसते, रामो, बारिश नहीं आएगी, तुम्हारी मेहनत बेकार है। मगर रामो बस मुस्कुरा देता। वो कहता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, अल्लाह पर यकीन रखो। दिन गुजारते गए। आसमान बिल्कुल साफ था, एक बदल भी नजर नहीं आता था। फिर एक दिन अचानक तेज हवा चलने लगी। काले बदल छा गए, बिजली चमकी और जोर की बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी हुई कि सूखी जमीन ने पानी को अपनी बाहों में समेट लिया। कुछ हफ्तों बाद रामो के खेत में हरी भरी फसल लहराने लगी। पूरी जमीन सब्ज हो गई। गांव वाले हैरान रह गए। रामो ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में शुक्र था। वो बोला, जिसको अपनी मेहनत पर भरोसा होता है, अल्लाह भी उसका साथ देता है। उस दिन सबने सीखा कि मजाक उड़ाने वाले लोग तो मिल जाते हैं, लेकिन कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो सब्र और मेहनत करते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक घने जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। उस जंगल में एक चिड़िया भी रहती थी जो बहुत समझदार और होशियार थी। अगर जंगल में कोई खतरा आता तो वो फौरन सब जानवरों को खबरदार कर देती थी। सब जानवर चिड़िया की बात मानते थे और उसकी बातों पर अमल भी करते थे। लेकिन वहाँ एक खरगोश भी रहता था जो बहुत तेज़ दौड़ता था। वो खुद को बहुत अक्लमंद समझता था और चिड़िया की बातों को ज़्यादा अहमियत नहीं देता था। खरगोश कहता था, मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता हूँ, मुझे किसी खतरे से डरने की ज़रूरत नहीं। ये चिड़िया तो बस दारने के लिए बातें बनाती हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि जंगल में शिकारी आ गए। चिड़िया ने ऊपर से सब कुछ देख लिया और ज़ोर ज़ोर से चेचाहा कर सब जानवरों को खबरदार करने लगी। खबरदार, शिकारी आ गए हैं, सब अपने बिलों में छुप जाओ। सब जानवर फौरन अपने अपने बिलों में छुप गए। लेकिन खरगोश ने चिड़िया की बात को झूठ समझा। वो हंसते हुए बोला, ये चिड़िया फिर झूठ बोल रही हैं, मैं तो बाहर ही रहूँगा। अगर शिकारी आए भी तो मैं भाग जाऊँगा। खरगोश बाहर घूमता रहा।
अचानक शिकारियों ने उसे देख लिया और जाल फेंककर पकड़ लिया। खरगोश बहुत भागा, लेकिन जाल से ना निकल सका। आखिरकार शिकारियों ने उसे मार दिया। जंगल के सब जानवर बहुत अफसोस करने लगे और चिड़िया भी खामोश हो गई। सब जानवरों को समझ आ गया कि अगर खरगोश चिड़िया की बात मान लेता तो आज जिंदा होता। इससे हम सबको सबक मिलता है कि हमें बड़ों और समझदार लोगों की बात ज़रूर माननी चाहिए। ना समझ चरवाहा। एक दफा का जिक्र है, एक गांव के करीब एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब के पास एक चरवाहा अपनी बकरियां चराया करता था। वो लड़का थोड़ा सा लापरवाह और नासमझ था। उसे मजाक करने की आदत थी और वो अक्सर लोगों को बेवजह डरा दिया करता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना गांव वालों से मजाक किया जाए। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। गांव के लोग सब काम छोड़कर दौड़ते हुए आए ताकि उसकी मदद कर सकें, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि कोई भेड़िया नहीं था। चरवाहा हंसने लगा और बोला कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। गांव वालों को उसकी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन वो चुपचाप वापस चले गए। कुछ दिन बाद वाकई एक भेड़िया आ गया। इस दफा चरवाहा सच में डर गया और जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगा, भेड़िया आ गया, बचाओ। मगर गांव वालों ने सोचा कि शायद वो फिर मजाक कर रहा है, इसीलिए कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। भेड़िए ने कई बकरियों को नुकसान पहुंचाया और चरवाहा अफसोस करता रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। सीख: झूठ बोलने वाला जब सच भी बोलता है तो लोग उस पर यकीन नहीं करते। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। लोग कहते थे कि रात को वहां से अजीब आवाजें आती हैं। इसी वजह से कोई भी शाम के बाद जंगल के पास नहीं जाता था। कल रात फिर वही आवाज आई थी, मैंने खुद सुनी। मुझे तो लगता है वहां कोई भूत रहता है। सब लोग डर गए, लेकिन एक लड़का था जो डर से ज्यादा सोचता था। अरीबा, क्या तुमने भी वो आवाज सुनी? मुझे लगता है इसके पीछे कोई सच है। जायान, हर चीज का सच होता है, लेकिन बिना सोचे समझे जंगल जाना ठीक नहीं। मैं तो बिल्कुल नहीं जा रहा। अगर वहां भूत हुआ तो? भोलू, अगर हम खुद नहीं देखेंगे तो हमेशा डरते रहेंगे। ठीक है, लेकिन हम अकेले नहीं जाएंगे। पहले दादाजान से बात करते हैं। बेटा, डर अक्सर अंधेरे से नहीं, अनजानी बात से होता है। तो क्या हम जंगल जा सकते हैं? जा सकते हो, लेकिन हिम्मत के साथ अकल भी जरूर लेकर जाना। मुझे अभी भी थोड़ा डर लग रहा है। हम सब साथ हैं, कुछ नहीं होगा। कोई भी शाम के बाद जंगल के पास नहीं जाता था। शाम का वक्त था, पेड़ हिल रहे थे, पत्तों की सरसर आवाज आ रही थी। मैंने कहा था ना, यहां अजीब लग रहा है। श्श, चुप रहो, कुछ आवाज आ रही है। मदद करो, कोई है? ये आवाज डर वाली नहीं लग रही, ये तो उदास है। मतलब ये भूत नहीं है? तीनों बच्चे आवाज की तरफ बढ़े। वहां एक पुराना लकड़ी का घर था जो टूट चुका था। मदद करो, कोई है? बेटा, मेरा पैर लकड़ी के नीचे फंस गया है, मदद करो। घबराइए मत, हम आपको निकालते हैं। भोलू, इधर से लकड़ी उठाओ। ठीक है, 1, 2, 3, जोर लगाओ। तीनों ने मिलकर लकड़ी हटाई और बुजुर्ग को बाहर निकाला। शुक्रिया बेटा, अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। आप फिक्र मत करें, हम आपको गांव ले चलते हैं। बिना सच जाने कितना डर गए थे। और हमने तो जंगल को ही बुरा समझ लिया था। इसीलिए कहता हूं, डर को सच से हराया जा सकता है। सब हंसते हैं। उस दिन के बाद गांव वालों ने जंगल से डरना छोड़ दिया। उन्होंने मिलकर बुजुर्ग के लिए नया घर भी बनाया। और जयान ने साबित कर दिया कि असली हीरो वो होता है जो डर के बावजूद सच तक पहुंचता है।